सो हेलो एवरीवन, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई हम लोग कॉनकेव मिरर, ठीक है, हम लोग देख रहे थे। ठीक है, और कॉनकेव मिरर में हम लोग देख रहे थे कि भाई केसेस, ठीक है, जैसे चार केसेस थे। ठीक है, और चार केसेस में हमने पहला केस देखा था कि भाई जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, कहाँ से होके जाती है भाई, वो होके जाती है भाई हमारी फोकस से। ठीक है, और जब फोकस से होके जाती है लाइट रे, इंसिडेंट रे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ठीक है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से होके जाती है तो सेम वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होती है। और एक हमने देखा था कि जब भाई पोल पे जाती है तो वो सेम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो जाता है जैसे कि प्लेन सरफेस पे होता है। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज हमने ये जानी थी कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो भाई जहां जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि भाई इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो भाई दो तरीके हैं याद करने के। सबसे पहला और आसान तरीका है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया। अब हमको याद रखना है कि भाई कितने केस होंगे इसमें। ठीक है, तो कितने केस होंगे भाई, देखो पहली चीज तो ये पोल है। ठीक है, ये है तुम्हारा फोकस मान लेते हैं। ठीक है, और ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसके बाद ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब देखो कितने केसेस बनेंगे। पहला, व्हेन द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटिव, यानी कि हम दूर से पास आएंगे, पहला इन्फिनिटिव। ओके, पहला केस हो गया। दूसरा केस बियॉन्ड सी, ठीक है, ठीक। तीसरा केस ऑन सी, ठीक है। उसके बाद चौथा केस बिटवीन एफ एंड सी, मीन्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवा केस ऑन फोकस, ओके, एंड छठवां केस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये याद करने का सबसे आसान तरीका है, दूर से लाइट रे को पास लेके आते हैं तो भाई दूर से होते हुए लाइट रे पास आएगी, तो यही होगा हमारा केसेस। तो सबसे पहले केस को हम उठाते हैं। ठीक है, पहला केस हमारा है व्हेन द लाइट रे इज कमिंग, या फिर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, पहला केस हमारा है ऑब्जेक्ट कहां है भाई, इंफिनिटी पे। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, ठीक है, तो भाई जहां ये दो रे मिलेंगी वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, अच्छा इमेज कैसा बनेगा भाई, इमेज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। दूसरा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, सॉरी। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा भाई हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और कैसा बनेगा भाई, और कुछ नहीं भाई, कहां पे बनेगा ये हम लिख सकते हैं, ऑन फोकस। ठीक है, तो ऑन फोकस। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज, एक ऑब्जेक्ट से कितनी रे निकाली जा सकती है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे निकाला जा सकता है। ठीक है, दूसरा सवाल कि भाई क्यों दो ही रे देते हैं, क्योंकि भाई हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेस की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, नीड होती है भाई, हम 2 रेस से ही बड़े आराम से हम अपना इमेज बना सकते हैं, तो हम क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करें, क्यों ज्यादा रे निकले। और तीसरा सवाल ये उठता है कि हम कितनी भी रे लेके सेम तरह की इमेज बना सकते हैं। बिल्कुल हाँ, अगर हम कोई और भी 2 रे नहीं लेंगे तो भी हमारा इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और ऑन फोकस बनेगा। ठीक है, दूसरा केस, ठीक है, दूसरा केस ये कहता है भाई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। ठीक है, तो भाई बियॉन्ड सी कहीं पे ये ऑब्जेक्ट ए बी है, यानी कि बियॉन्ड सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ
कर्वेचर, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो भाई कहां बनेगा, तो अच्छा रूल सारे में फॉलो होगा। यहां से हमने निकाला, फोकस से होके गया, ठीक है, फोकस से होके गया, एरो जरूर बनाना, ठीक है। और एक मान लेते हैं कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हो, फोकस से भी ले सकते हो, दोनों ही केस में सेम ही बनेगा, ठीक है। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गए तो वहीं वापस आ गया, तो ये ए डैश बी डैश। अब बेटा इमेज जो बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे, पहले ना तुम डायग्राम बना लेना, उसके बाद लेवल करना, ठीक है ना। अगर तुम पहले ही लेवल कर दे तो हो सकता है तुम्हारा ये थोड़ा सा इधर हो जाए, फोकस पे आ जाए, या फिर इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, तो उस केस में तुमको बार बार मिटाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि भाई पहले आप डायग्राम बना लीजिए, जहां भी कट पिट के मिल रहा है वहां पे आप उसको क्या इमेज को दिखा दीजिए। सेकंड, सेम रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से स्मॉलर, छोटा बनेगा, ठीक। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 हम बताए थे क्या हो जाएगा भाई, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सीओसी का मतलब क्या हो गया भाई, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो भाई अगर यहां पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना, तो भाई ए बी, ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी और इमेज को ए डैश बी डैश, या फिर आप जो भी आई ओ ऑब्जेक्ट एंड आई इज इमेज, ठीक है ना। तो भाई ये पास हो जाएगी आपकी कहां से, फोकस से, ठीक है ना। अब दूसरी मान लेते हैं लाइट रे फोकस से होके जा रही है, ठीक है ना, तो भाई ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो भाई हम यहां क्या देख रहे हैं, जो हमारा इमेज है वो बन रहा है सेम, मतलब ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है ना। और कैसा बन रहा है भाई, सेम साइज, कैसा बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। और क्या कह सकते हैं हम लोग, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनेगा, ठीक है। तो ये 3 केस याद हो गया होगा आई थिंक, ठीक। तो पहला इन्फिनिटिव पे, ठीक, तो कहां बन रहा है भाई, फोकस पे, बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, ठीक। ऑन सीओसी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा, यहाँ पे सेम साइज, यहाँ छोटा, यहाँ बहुत छोटा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और तीनों ही केस में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है 3 केसेस देखेंगे, ओके, ठीक है भाई। तो हमारा जो केस नंबर 4 होगा, ठीक है, केस 4, तो वो कहां होगा भाई, हमने पहला केस देखा क्या कि एट इंफिनिटिव, उसके बाद बियॉन्ड सीओसी, ठीक है, उसके बाद कहां पे आया, सीओसी पे, ठीक है। तो ये 3 केस हो गया। तो अब ये चौथा केस जो होगा हमारा वो क्या होगा, बिटवीन सीओसी एंड फोकस, ठीक है ना। तो भाई ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन सीओसी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो मैं अगर ये बोल रहा हूं बिटवीन का मतलब बीच में नहीं, ये यहां पे भी रखा जा सकता है ऑब्जेक्ट, यहां पे भी रखा जा सकता है, मतलब इनके बीच में कहीं पे, मिडिल नहीं। ये नहीं कि भाई कई बच्चे सोचते हैं कि ये मिडिल में, यानी 5 सेंटीमीटर इधर से 5 सेंटीमीटर इधर से, वहां पे भी रखा जा सकता है, लेकिन कहीं भी रखा जा सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो भाई अब एक लाइट रे को हम पास करते हैं ऐसे, जो कि फोकस से होके निकलेगा, ठीक है ना, और दूसरे को हम पास करते हैं पोल से, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, ठीक। तो भाई इमेज जो बन रहा है ए डैश बी डैश, ये हमारा बन रहा है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कैसा बन रहा है भाई, पहला लिख देते हैं भाई, बियॉन्ड सी बनेगा इमेज,
और कैसा बनेगा भाई ये, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और कैसा बनेगा भाई, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये 3 चीजें इसके साथ होंगी। ठीक है ना। अब जो है हमारा केस नंबर 5। ठीक है, तो भाई केस नंबर 5, अब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हो गया, तो अब किस पे आएगा, फोकस पे। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो आ जाएगा वो फोकस पे आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कंडीशन है कि भाई जब हमारा इन्फिनिटी पे रहता है तो फोकस पे बनता है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है, ठीक है, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है ना। तो अगर फोकस पे है, ये मान लेते हैं फोकस पे है, तो भाई ये कुछ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, दूसरे को आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये ऐसे कुछ बनेगा। तो इमेज कैसे बनेगा भाई, इन्फिनिटी पे। ठीक, तो इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे। और कैसा बनेगा भाई ये, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा बनेगा भाई, हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड मतलब बहुत बड़ा बनेगा ये। ठीक है ना, हाईली डिमिनिश नहीं, हाईली मैग्निफाइड, तो ये बहुत बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना। और एक लास्ट केस है जो कि इंपॉर्टेंट केस है इसमें, ठीक है, कॉनकेव मिरर में, कि भाई जब इमेज, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाए। ठीक है ना, फोकस यहाँ है और यहाँ पोल है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि सिर्फ यही एक केस है, ठीक है, जिसमें इमेज वर्चुअल बनता है। ठीक है ना। तो भाई एक लाइट रे ऐसे गई, ठीक है, तो ये कहां से होकर गुजरेगी भाई, फोकस से, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी, और ये दोनों आपस में जाके ऐसे मिलेंगे। ठीक है ना, दिख रहा है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सिर्फ यही एक केस है जिसमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। और क्या बनेगा भाई, लार्जर बनेगा। मतलब ये कि ये जो भी हमारा ऑब्जेक्ट साइज होगा उससे बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, और क्या हम इसके बारे में कह सकते हैं, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, यानी कि पांचों के पांचों केस जो है उसमें रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इन दोनों के यूजेस पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूजेस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाकी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो।